हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी एंड मोस्ट वेलकम। सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, छोटा सा काम है आपके पास। जल्दी जल्दी करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जीएस क्यों लास्ट 10 ईयर के हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा जो भी रेलवे एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड। आज है क्लास 6। पहले की क्लासेस को नहीं किया है भाई, याद से कर लो। चले करते हैं हम। पहले मैं बता दूं, बोर्ड आपके लिए एक मेगा लॉन्च लेकर आया है। आपका मंथली प्लान है ओनली 49 रुपीज। फ्रेंडली प्लान है। आप रेलवे एलिट जिसमें हमारा जो है कोर्स रहेंगे 49 रुपीज में पर मंथ परचेज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जरूर करें, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। 49 में कुछ नहीं होगा। एंड आपको चाहिए रेलवे सुपर एलिट, हमारे ऑल एग्जाम्स के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं, जो कि 99 रुपीज पर मंथ है। भाई जरूर जाएं ओले बोर्ड के ऐप पर एंड इसको अवेल करें। ठीक है, ये आपके सारे कोर्सेज मिल जाएंगे सुपर एलिट में। चले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू। सफलता शक्ल देखकर के कदम नहीं चूम, सफलता मेहनत की दीवानी होती है ना। तो भाई आपका चेहरा कैसा है, ठीक है, कैसे आप दिखते हो, थोड़ा कैसा है, नहीं ऐसे मिलती सक्सेस, है ना। सक्सेस कहते हैं आपकी मेहनत की दीवानी होती है, चाहे आप हो कैसे भी हो। ठीक है, चले तो इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। इन दी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन डज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर रिसाइड। चलिए, किसके अंदर होती है वास्तविक कार्यकारी शक्ति। चलिए, ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली में किसमें होती है, मतलब वास्तविक अगर हम कहें तो वास्तविक होती है हमारी किसमें, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, नाम मात्र। ठीक है, नाम मात्र की होती है, मतलब टेम्परेरी। ठीक है, मेन जो होता है हमारा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि फसलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है दक्षिण और दक्षिण पूर्व राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है ना। पहला स्टेटमेंट गलत है यार। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में कहा, साउथ ये कह रहा है साउदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टेट्स, ठीक है, इनमें नहीं, सेंट्रल स्टेट्स में होते हैं। कहाँ पे, सेंट्रल। सेंट्रल स्टेट जो हमारा फील्ड एरिया है ना, मैदानी इलाका, ठीक है, वहां पे हमारे सबसे ज्यादा गेहूं होंगे, बीट, तो पहला ही गलत है। आगे सही है, इन फसलों की कटाई गर्मियों में अप्रैल से जून तक की जाती है, बिल्कुल सही है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें जैसे गेहूं, मटर, चना, सरसों है, सही है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, बिल्कुल सही। सही नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा। ये ये हमारा सेंट्रल इंडिया या हम नॉर्दर्न इंडिया कह सकते हैं, वहां होती है रबी क्रॉप, जिसमें गेहूं इंपॉर्टेंट एक क्रॉप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। ओके, आंसर करो। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो कहाँ पर है बच्चा, देखो काकरापार। काकरापार है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, कुछ हमारे एटॉमिक पावर सेंटर है गुजरात में, काकरापार है। एक है हमारा नरौरा, कौन सा है, नरौरा। ठीक है, नरौरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक है रावत भाटा, कौन सा बच्चा, रावत भाटा। ठीक, रावत भाटा है, कहाँ पर है हमारा, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान। एक है हमारा कौन सा है, कैगा, कौन सा बच्चे, कैगा। ठीक है, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटका, कर्नाटका में है, याद रखेंगे। ओके? एक है हमारा कौन सा है, कलपक्कम, कलपक्कम। और एक है हमारा कुडनकुलम, टनकुलम। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु, भारत का एक राज्य है जहाँ पे दो हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन। एक हमारा है कहाँ पर है, तारापुर, कौन सा है बच्चा, तारापुर। तारापुर कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र, कहाँ पर है, महाराष्ट्र। और ये भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन, भारत का फर्स्ट, पहला। ठीक है, एक हमारा एकदम लेटेस्ट बनने जा रहा है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है बच्चा, गोरखपुर। गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन बनने जा रहा है, जो कहाँ पर है, तो हरियाणा। कहाँ पर बनने जा रहा है बच्चा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा बनने जा रहा है, याद रखना। गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, हरियाणा बन रहा है। तो ये भारत के एटॉमिक पावर स्टेशन को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा काकरा पार, जो कि गुजरात में, देखो यहाँ दे भी रखे हैं। ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में 1991 में लगाया गया था। रावत भाटा राजस्थान में है 1973। गुजरात में है काकरा पार 1983। महाराष्ट्र में तारापुर 1996।
है। कर्नाटक में है कैगा 1000, कलपक्कम और कुडनकुलम, ये दो तमिलनाडु में है। कलपक्कम 1984 और कुडनकुलम 2013, है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। गोरखपुर नया बनने जा रहा है हरियाणा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बड़ी प्यारी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अथर्ववेद में, अथर्ववेद 10 खंडों का संग्रह है, ठीक है। चले ओके, कलेक्शन है अथर्ववेद, कितने खंडों का कलेक्शन है अथर्ववेद में, कितने खंड है, खंड यानी अध्याय या चैप्टर कह सकते हैं बच्चा, कितने चैप्टर्स हैं, 20, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना की गई थी। चलिए, इन विच ऑफ ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मैक्स बात कर रहा है, फाउंडेड इन ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, किसकी है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ठीक है, चलो, किस वर्ष की गई थी, आंसर करेंगे तो कब की गई थी बच्चा, 1920। तो बी के, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले हिस्से का आकार पतला और पतला होता हुआ दिखाई देता है। 15वें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस दिन को जानते हैं जब पूरे तरीके से चंद्रमा नहीं दिखता। अरे भाई, अमावस्या की रात है ना, अमावस्या ये, ठीक है। चले, तो हमें चंद्रमा जब नहीं दिखता तो हमारा उस दिन क्या होता है बच्चा, डे होता है, ठीक है। क्या होता है, फुल मून डे जब हमें चंद्रमा पूरा दिखता है ना, डे जब चंद्रमा नहीं दिखता। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से अनुच्छेद सहकारी समिति प्रचार से संबंधित है, कॉपरेशन कमिटीज, ठीक है, किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा है ना। तो कौन सा आर्टिकल है कोऑपरेटिव कमिटीज से रिलेटेड, ठीक है। चलो आंसर करो बच्चे, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं। क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे, 3 PM ये क्लास होती है, तो आप 3 बजे इस क्लास से, एंड आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, GK बाय हबी मैम, ठीक है। इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, नहीं किया याद से ज्वाइन कर लो। चैट ओपन है, कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है तो पुटअप कर सकते हैं, सभी में डबल एच लगा लेना। आंसर होगा 43, ठीक है। क्या होगा, 43, याद रखना, टाइमिंग एंड टेलीग्राम नोट ले लो। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्न में से अनुच्छेद GST परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। चलिए, ये कह रहा है फॉर्मेशन काउंसिल, ठीक है। तो चलो, कौन सा आर्टिकल है GST काउंसिल के लिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्टिकल 279A, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विकल्प की पहचान कीजिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चलिए, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स। चलिए, कौन सा ऐसा विकल्प है, तो कौन सा नहीं करता बच्चा, ये है हमारा शुक्राणु, है ना, यानी स्पर्म की बात कर रहा है। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आराम से देखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, निम्न में से MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं है। चलिए आंसर करेंगे, ये कह रहा है इनमें से कौन सा पैराग्राफिक टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 5 नॉट बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है, बात कर रहा है बच्चा, चलो आंसर करो। जाएगा प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइज, हमारा क्या होगा, बी। ओके, सेशन को शेयर करते जाओ जल्दी, फास्ट रिवीजन के लिए क्लास है ये आपकी। अब यहाँ पे हमारे कुछ दे रखे हैं, शॉर्टकट कीज दे रखे हैं एंड डिस्क्रिप्शन, है ना। तो आप शॉर्टकट कीज दे सकते हो। ये कह रहा है फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करेक्ट जो है करंट प्रोग्राम, Alt+F दबाओगे तो, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको देख लेना, आपके लिए स्लाइड डाली है मैंने ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, ये तो कौन सा पार्ट है जो रिलेटेड है हमारा। चलिए आंसर करेंगे, भारत की नागरिकता, ओके। कौन सा बच्चा, सभी को पता है, सिटीजन पार्ट सेकंड कहता है हमारा। आर्टिकल की बात करते हैं हम, तो हमारे आर्टिकल है सेकंड, सेकंड कह रही हूँ, आर्टिकल है 11, है ना, 5 से 11। कहाँ से ली गई है भारत में नागरिकता, तो ये ली गई है हमने ब्रिटेन के संविधान, कहाँ से, ब्रिटेन, है ना, यानी इंग्लैंड हम कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, कैसी है भारत में, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल, ठीक है, एकल, या हम कह सकते हैं सिंगल, सिंगल सिटीजन है भारत में, ठीक है। तो ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चले, तो पार्ट सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन जानते हो ना,
और सेंटर की सेम एक ही सिटी। चले, पहले राष्ट्रमंडल खेल डैश में आयोजित किए गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये कहाँ हुए थे? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, आंसर करो। चलो बेटा, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कब इनको कंडक्ट कराया गया था? तो बच्चे 1930 में किया गया था राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। अगला है, कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी? चलिए आंसर करेंगे। ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन ब्रिटिश इंडिया था बाली, जब्त, निज या फिर कणिपत। नील की खेती ज्यादातर कहाँ करवाते थे बच्चा? ये बंगाल, ठीक है, बिहार, बंगाल बिहार वाला जो रीजन था, यहाँ पर सबसे ज्यादा नील की खेती होती, ठीक है। चले, क्या था इसमें? ऑप्शन क्या होगा? निज, ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन का एक सिस्टम था निज, ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? ये आंसर करेंगे, ये कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल आइसोटोप ऑफ कार्बन आर देयर इन। चलिए, कितने होते, कितने होते? ये होते हैं थ्री, तीन समस्थानिक होते हैं कार्बन के, ओके। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कौन सी एक पर्वत चोटी है जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सांगी में आसपास की चोटी पर उठती है? चलिए, कौन सी है? यानी नागालैंड और म्यांमार के बीच में। इसका बेटा तो साउथ इंडिया में डेवलप कहाँ है? तमिलनाडु में है ये, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ठीक है। बड़ी है, मध्य प्रदेश की है पीक, एमपी की है, सेंट्रल इंडिया में है। कालसुबाई बच गई और सारामती बच गई, ये तो कौन सी है? आंसर करो। देखो, ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चा? ये हो जाएगी सारामती, जो कि नागालैंड की हाईएस्ट पीक ही कहलाती है, ऑप्शन नागालैंड की हाईएस्ट पीक, ठीक है। चले, ओके, कालसुबाई महाराष्ट्र वाले रीजन में है। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? ठीक है, चलिए, कौन सा आर्टिकल कहता है? आंसर। सेशन को लाइक, सेशन को शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए आज से। चलिए, टैक्सेशन से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 205, आर्टिकल 265। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राजस्व बंदोबस्त महलवाड़ी महलवारी प्रणाली, महालवाड़ी होगा, महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्न का कथन गलत है? ठीक है, चलो, रॉन्ग स्टेटमेंट इसने पूछा है। महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है, ठीक है, कौन सा गलत है? महालवाड़ी सिस्टम 1822 में इसको लाया गया था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया। ये कह रहा है इस प्रणाली को होल्ड मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया, बिल्कुल सही है, होल्ड मैकेंजी ने तैयार किया था। प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व को पर संशोधित करना था, बिल्कुल सही है। लैंड रेवेन्यू को क्या है, यहाँ पे रिवाइज करना था टाइम टाइम से। प्रणाली को 1822 में चलाया गया था, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। गलत है हमारा ये, ठीक है, तो याद रखेंगे महालवाड़ी। महाल का मीनिंग होता है पूरा गांव, पूरा गांव या पूरा मोहल्ला, गांव या पूरे मोहल्ले से लिया जाता था यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है ना जमींदारों को दिया गया, नहीं, जमींदारों को नहीं दिया गया था, गांव या मोहल्लों से लिया जाता था जो है रेवेन्यू। गलत है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औलेद हर का दूसरा नाम है, कौन सा इसका फेस्टिवल है क्या बच्चा? ये कौन सा है? ये है मिलान उन नबी, क्या बच्चा? मिलान उन नबी को हम औलिद के नाम से भी। चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने सरकारी सेवा सभी स्तरों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? आयोग या किस कमीशन ने बोला कि भाई गवर्नमेंट फील्ड है, जॉब्स है, उन क्या है हमारा कितना 27% रिजर्वेशन, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। क्या था बच्चा? मंडल आयोग ने, मंडल कमीशन, याद रखना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्यमी
ब्याज मुक्त ऋण और उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको हम कहेंगे माई युवा या एम युवा के नाम से जानते हैं, माई युवा या एम युवा कह देते हैं इसको, राज्य में शुरू। चलिए एम युवा कहाँ इसको स्टार्ट किया गया था बच्चा, तो उत्तर प्रदेश में शुरू। हमारा क्या हो गया, यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, उनको क्या देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा है। ठीक, चलिए। कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? झारखंड से जुड़ा है कौन सा हमारा लोक नृत्य यानी डांस है? मुंडारी, नाटी, मुंडारी या फिर भवई? चलिए आंसर करेंगे। अच्छा बच्चा मुंडारी, मुंडारी नाम से भी तो मुंडा मुंडा ट्राइब झारखंड वाले रीजन में ही रहती थी, मुंडारी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जाट शासक देश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। चलिए आंसर करेंगे। कौन सा जाट जो लीडर था जिसकी लीडरशिप में क्या हुआ, बल्लभगढ़ एक बहुत ही क्या बन गया था, हम कह सकते हैं ट्रेडिंग सेंटर बन गया था बच्चा, सूरजमल। जाटों का एक ही उस समय क्या था, लीडर था सूरज, पढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। अब बेटी बच्चा क्या है, एक टैक्स है, बहुत ही जबरदस्ती क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे अंग्रेज होते थे, अंग्रेज कह रही हूँ, है ना, जो रूलर होते थे, कौन करते थे बच्चा, ये चोर। आज के समय बेटी नाम का एक टैक्स लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है किसी राज्य की विधान परिषद में करने की है, ठीक है, चलो आंसर करेंगे। हैज द पावर टू इट सम मेंबर टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। है बच्चे, यह संबंधित राज्य के राज्यपाल, ये हमारा गवर्नर कर सकता है, उसी स्टेट का जो भी गवर्नर होगा अपॉइंट कर सकता है। ओके नेक्स्ट, कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है, ठीक है, ये कह रहा है कंप्लीट द स्टेटमेंट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज डैश, क्या होगा बच्चा आंसर हमारा, चलिए आंसर होगा सोडा एसिड अम्ल अग्निशामक, ठीक है, तो इन सोडा एसिड फायर हमारा क्या है बच्चा, जो हमारी फायर ब्रिगेड वगैरह होता है ना, अग्निशामक यंत्र, इन सब में यूज करते हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कण्व वंश का संस्थापक था, कण्व डायनेस्टी, फाउंडर पूछ रहा है, फाउंडर कण्व डायनेस्टी, सब बच्चे। कण्व डायनेस्टी वासुदेव द्वारा स्टैब्लिश किया गया वंश है, वासुदेव कण्व वंश का शासक था, ठीक है। 2027 में एक वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, 2027 की बात कर रहा है बच्चा, एशियन तो हमारा फुटबॉल कप है, कहाँ होगा, ये होगा सऊदी अरब, और हमारा क्या हो जाएगा सी, सऊदी अरब में इसको कराया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्न में कौन सा संयोजन सही है। चलिए जो हमारा कह रहा है ट्रेजरी बिल्स कराने के लिए का पेयर सही है या संयोजन, आंसर होगा 91 डेज, ठीक, 91 डेज, 182 डेज। आप ट्रेजरी बिल को क्या कर सकते हो, यहाँ पे इशू करा सकते हो। 91 डेज का है, एक 182 डेज का, एक 3, जितना उसमें पैसा हो, जितने का हो, है ना, उतने डेज दे दिए। ओके, अब आते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन। हमारा कौन सा निम्न का भूरा कोयला होता है जिसमें नम्यता के साथ मात्रा में नमी पाई जाती है, ठीक है, चलिए मतलब बहुत हाई बात कर रहा है, नम्यता यानी सौ, ठीक है, हमारा कोटा जो है कोटि का कह रहा है कोटि का भूरा कोयला है। अच्छा, कोयले के 4 टाइप होते हैं, बिटू, एंथ्रासाइट, पीट एंड लिग्नाइट। हमारा एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। अभी आप कोयले से रिलेटेड चीज़ जानते हैं, क्लास के नीचे खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर देंगे, मैं आपका आराम से आंसर देख लूँगी, एंड आंसर आप वो भी कर देंगे। होमवर्क क्वेश्चन आप आराम से इसका आंसर करिएगा, ये आपका होमवर्क, एंड क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे, क्या हम ये क्लास होती है, ज़रूर जुड़े क्लास से, ठीक है। तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओनली आपको ओपन करना है, सेक्शन में जाना है, क्लिक करना है, यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। एंड क्लास अच्छी लाइक ज़रूर करेंगे एंड शेयर ज़रूर करेंगे बच्चे, बाँटने से बढ़ता है तो जा सकता है, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ताकि हमारी क्लासेस के मिलते रहें।
यहीं पे हम करते हैं सेशन को एंड, फिर मिलेंगे हम 3 पीएम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस, ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय, जय हिंद, भारत।